भाई ये जो आप नए हरमुज़ बंद हुई है ना, उसका तो आप देखें, मैं डिटेल से आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। बहुत डिटेल मेरे पास मौजूद है, खाद से लेकर फर्टिलाइज़रों से लेकर क्या ऑयल, इतना बड़ा ये पैसेज है जिससे अगर ये मज़ीद बंद रहा तो खाम तेल की फ़ी बैरल कीमत तो $100 से बढ़ गई है, बल्कि 150 डॉलर तक फ़ी बैरल पहुँच सकती है। $150 फ़ी बैरल तक ये पहुँच सकती है। और हमारे सामने जो चीज़ें मौजूद हैं, कतर और यूएई की गैस की सप्लाई रुकने से ताइवान जैसे मुल्क के पास सिर्फ 10 दिन का जखीरा रह गया। यूरोप अपनी ज़रूरियात का 30% जेट फ्यूल इस खत्ते से मंगवाता है और आपने हरमुज़ की बंदिश की वजह से एक हफ्ते में जहाज़ों की ईंधन की कीमत में 150% इजाफा हो चुका है। दुनिया की 50% खाद इसी रास्ते सप्लाई होती है, जिसकी कमी से गंदों और मकई जैसी फसलों की पैदावार मुतासिर होगी। खलीजी ममालिक अपनी ज़रूरियात का 3 करोड़ टन अनाज समुद्र के जरिए दरामद करते हैं। यहीं से ताज़ा फल, सब्जियां, अनाज की सप्लाई रुकने से खत्ते में खुराक की शदीद किल्लत, भूख का खतरा पैदा हो सकता है। दुनिया रोज़ाना 50 लाख बैरल ज़्यादा तेल सप्लाई कर सकती है, जो यहाँ से जो बहरान में कीमतें कंट्रोल कर सकता है, लेकिन इसका 90% हिस्सा सऊदी अरब, यूएई, कुवैत के पास है, जो इस आबनाए हरमुज़ के बंद होने से बड़ी बुरी तरह असर कर रहा है। अभी मेरे सामने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जंगी सूरत हाल के बायस कफ़ायत शारी के इजाफी इक़दाम की मंजूरी दे दी है, जिनमें वफाकी और सूबाई काबीना के तमाम वज़रा और मशीर मावनीन रज़ाकाराना तौर पर 2 माह की तनख्वाह अलाउंसेस छोड़ेंगे। जून 2026 तक तमाम किस्म की नई गाड़ियों खरीदारी पाबंदी हो गई। ब्यूरोक्रेट्स 20 और ऊपर के 3 लाख रुपए ज़ायद तनख्वाह वाले सरकारी अफसरान की 2 दिन की तनख्वाह। भाई इसका हमें हम पागल हैं, इसका हमें क्या फ़ायदा है? या तो आप ये कहें कि हम ये कटौती कर रहे हैं अपने ख़जाने में, अपनी मरात में से, और ये इतनी बड़ी कटौती है कि इसके बाद हम 55 रुपये फ़ी लीटर पुराने स्टॉक पे नहीं बढ़ाएंगे, हम आपको रिलीफ देंगे, हम पेट्रोल कम कर रहे हैं क्योंकि हम यहाँ से पैसे दे रहे हैं। ये तो आप यार नुमाइश चुरंगी में खड़ा कर दिया कौम को ला के। भट्टी साहब की बताएं ज़रा मुझे आप, और मुश्तबा खामनाई का भी बताएं, वो आपके ख्याल में ये वॉर कहाँ जाती नजर आ रही है अब मुश्तबा खामनाई के अंडर, और ये भी बताएं जो बेवकूफ़ बना रही कौम। शहबाज शरीफ साहब तो उनकी तो खैर क्या कहने, उनका क्या मैं आप बताऊं, और अपने नानके पिंड वालों को क्या बताऊं, जवेद लतीफ़ साहब को, कि रटी रटाई बातें। और पहली बात तो ये है कि लानत उन पे भेजनी चाहिए जो कसीदा गोई करते हैं किसी भी हुकूमत की। मुझे तो ये है ही नफरत, आई एग्री विद यू। हाँ नफरत है, और खास तौर पे जो सहाफ़ी करते हैं। नहीं हाँ, और वो इमरान खान हो, नहीं क्योंकि करते हैं ना इसलिए तो इमरान खान हो, नवाज शरीफ साहब हों, शहबाज शरीफ साहब हों, कोई भी तो हमारे लिए तो, और जिस दिन मैं इनकी तारीफ़ें करने लग गया वो आखिरी दिन होगा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि इतने झूठे, इतने मुनाफिक, इतने 2 नंबर ये लोग जो हम पर मुसल्लत कर दिए गए हैं कि इनकी कोई, अब मुझे बताएं, साढ़े कपड़े उतर गए ने, तुसी कहंदे 2 महीने की तनख्वाह, वो भी 2 महीने अपनी सिर्फ टाई उतार रही है। हाँ टाई भी 2 महीने वास्ते, फिर असी पा लवांगे, और जून तो बाद गड्डियां लवांगे, जून तो पहले जून के बाद लेंगे जरूर जहाज असां ले लिया है, ब्यूरोक्रेसी ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਚਾਰਟਰਡ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 28 ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ 20 ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਅਸਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਨ ਬੈਗ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, और अरबां दी असीं खुद तशहीर मियां जावेद लतीफ़ी वो तो पंजाबी गल कर रहे हो। हाँ दोबारा मैं सुनाया कि नवाज शरीफ साहब दा प्रोटोकॉल मेरे पैसों नाल, ओ भाई तेनू अल्लाह ने इतना कोई दिता है, अपने पैसों नाल 4 गड्डियां आगे पीछे ला ले, अल्लाह तेनू लंबी जिंदगी देवे। नवाज शरीफ साहब 12 साल निकलते नहीं वैसे, मरी तो जाते हैं ना, हर चौथे दिन मरी जाते हैं, पर लेकिन पूछना है, आपके तो ताल्लुकात हैं और जवेद भाई के भी हैं, पूछना है कि अब रात को नींद आती है 55 रुपए फी लीटर, और क्यों खरीदा जहाज, और क्यों 55 रुपए फी लीटर बढ़ाया, अब रात को नींद आती है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब? अगर नहीं आती, अगर इमरान खान के दौरे 2 रुपए पेट्रोल वधा सी तो कहते सन डाकू वजीर आजम है, हुण ये डाकू वजीर आजम नहीं, ये चोर वजीर आजम नहीं, रात को जेडे कीमत बढ़ाने चोर और डाकू नहीं, और फिर कहते ने कह नहीं सकता। और भाई मुल्क इन 2 पार्टियों ने तबाह किया है, और जब तक ये 2 पार्टियां, हमारे मुल्क का कोई पुरसाने हाल नहीं, और जब तक इन 2 पार्टियों के कसीदा गो हैं तब तक। भट्टी साहब मैं आपको कमाल बताऊं क्या है, और आप एक तीर से 2 शिकार खेल रहे हैं। एक तो आपने कसीदा गोई की बात कर दी, उसमें मियां जावेद लतीफ़ साहब बड़े हंसे अभी जवाब देंगे। एक आप किसी और को एड्रेस कर रहे हैं, हाँ, किसी आला ताकत को, पाकिस्तान की, कि भाई ये किनको ला के बिठा दिया हमारे ऊपर, और ऐसे ही है जी बिल्कुल। और इस गल तो जो है ना
इस गल तो इन्हां दी हटदी है, नहीं नहीं हटदी भी है, शिकस्त भी होती है। नहीं आगे मैं लफ्ज बोलना नहीं चाह रहा। देखे ना, जाती तौर पे जवेद लतीफ साहब हरदी भी है, मासूम आदमी है, वजारत मिली बेमहकमा। सर ये मासूम नहीं है इस वक्त, ये शहबाज साहब की गवर्नमेंट को प्रेजेंट करके शहबाज मासूम बना के पेश कर रहे हैं। शरीफ साहब ने तो इन्होंने महकमा भी नहीं दिता यार नहीं दिता, उन्होंने आपसी मामलात में एक ही ने सारे। इन्होंने तो मैं सुनांदा भी नहीं, क्योंकि ये तो मेरे ਤੁਸੀਂ ਐ ਨਾ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਨ ਆਏ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਦੀ। ओ यार वो नहीं तर्जमान मियां साहब सीधा गोई करना छोड़ दो। अच्छा एक सेकंड कामरान साहब, जी आओ आओ आओ। मैं सब की तर्जमानी करना चाहता हूं, अगर इजाजत दें तो। मैं भट्टी साहब की इजाजत नाल जी सिर्फ करो 2 मिनट ले करो करो करो। मैं- अफसोस के अलावा ज़्यादा तो- मैं एक कामरान एक सेकंड, जी, जी, सर, कामरान बोलो, एक बोलो, सेकंड, मैं दयानतदारी से ये बात कहने लगा हूं। 25 साल से हम सुनते आए थे कि ईरान एटमी कुव्वत बनने वाला था, इसलिए हमने हमला किया। उस दौरान अमेरिका के जितने मुख्तलिफ सदूर आते रहे, वो भी तहजीबों की लड़ाई का तड़का अपनी ज़रूरत के तहत लगाते रहे। मगर यार मुझे ये बताएं कि जिस कौम के बारे में आप कह रहे हैं कि मुज्तबा खामनाई कैसे होंगे, भाई इनकी जगह किसी और को भी ले आते। तो ऐसी कौम, जिस कौम की 180 बच्चियां, स्कूल की मासूम बच्चियां शहीद कर दी जाएं, जिसके अस्पताल जो हैं वो तबाह कर दिए जाएं, जिसके तेल के ज़खायर तबाह नहीं, सिर्फ उसका साफ पीने का पानी भी जो है वो कुएं बर्बाद कर दिए जाएं, उस कौम से आप सरेंडर की तवक्को ना रखें। वो कौम जो है वो बदला लेगी। और मैं आज ये बात कहने लगा, तो बदला लेना है आपकी ये जालिमाना हुकूमत से। इस कौम ने भी तो बदला लेना है, उसकी बात हो रही है इस वक्त। कामरान एक यार बताइए आपसी बात हो रही है। कामरान मेरे भाई एक सेकंड जी मेरे भाई बताइए, थोड़ा सा हौसला कर लें। मैं हौसले से आपको सुनता हूं। मैं आपको ये अर्ज करना चाहता हूं कि बदकिस्मती है इस खित्ते में उन तमाम अरब ममालिक खास तौर पे कि बदकिस्मती से कोई अपना इक़्तिदार बचाना चाहता है, कोई अपना माल बचाना चाहता है, और जो सुपर पावर है उसके आगे सरेंडर कर देते हैं। और फिर वो सुपर पावर जो है वो भत्ता लेने के लिए यहाँ आती है, भत्ता लेते हैं इनसे, और ये जब वो आते हैं तो ये भत्ता देते हैं। मगर मैं आज ये बात कामरान कह रहा हूं कि ये ढाल जो है, ईरान ढाल है इस खित्ते में आज बनी हुई। अगर ये कौम जो आज एक कौम बन के सामने आई है, कभी इनको तहजीबों की लड़ाई में धकेलते हैं और कभी कहते हैं कि जनाब ये खतरा थे इसराइल के लिए, ये ट्रंप को मारने की मनसूबाबंदी कर रहे थे, और कभी कुछ कह देते हैं। मगर हकीकत ये है कि इनके वसाइल पे वो कब्जा करना चाहते हैं। हकीकत ये है कि इनको तहफ़्फ़ुज़ इक़्तिदार के लिए इनको देना चाहते हैं। मगर थोड़ा सा सब्र से 1 मिनट और लूंगा। मैं ये कहना चाहता हूँ इसका हल, मैं बड़ी तकलीफ से और बातें कह सकता था, मगर आपसे टाइम लेते हुए 1 मिनट ये कहना चाहता हूँ। ये OIC, ये भाई अगर हम, क्योंकि भट्टी साहब का इस पे इत्फाक नहीं है, इनको कुछ और लकब देते हैं, ये मैं ये कहता हूं कि खुदा के लिए सर पॉइंट आ गया आपका, इजलास बुलाएं और ये दफा करें OIC के इजलास को। OIC ने क्या कर लेना है, छोड़ दे इसको।